तो कैसे हैं दोस्तों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो भूप सिंह जी कह रहे हैं कि सर कोई स्टोरी ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो और जो हमको पसंद हो। तो भूप सिंह जी आप ये बताइए कि जो हमारी पुरानी स्टोरी रही हैं, आपको क्या रिव्यू रहा, आपको कैसी लगी, और लोगों के जो कमेंट थे, कमेंट में क्या कह रहे हैं लोग? कमेंट में कह रहे हैं कि सारी ये जो आपने स्टोरी डाली है बना के वो बहुत खतरनाक है। मतलब कि जब हमने अकेले बैठ के इसको कोई सुन नहीं सकता। अगर अकेले बैठ के सुनेगा भी ना तो इसकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुनकर। चलो भाई, बहुत सही, आप लोगों को प्यार भी मिल रहा है, बहुत ढेर सारा। तो एक स्टोरी और है मेरे पास जो आप लोगों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो एक प्यारा सा लाइक हो जाए। हाँ। बात उस समय की है जब सर्दियों का दिन था। मैं लगभग 11:30 बजे में खाना खा करके आ रहा था, एक होटल था पास में। तो जब हम वहाँ से खाना खा के चले आ रहे थे तो इससे पहले मुझे एक अंकल ने बताया था कि बेटा, यहाँ पर एक रात में 12 और 1 बजे के बीच में एक लड़की निकलती है, बहुत सुंदर लड़की है, और वो लाइट बुझाती हुई जाती है और फिर वापस नहीं आती है। मैंने कहा वो है कौन, मुझे बताइए ना। कि बेटा तुम्हें बता देगी तो तुम क्या करोगे? डर जाओगे, क्योंकि उसके पैर ऑलरेडी उल्टे हैं। लेकिन भूती एक कदम का। तो मैंने दिमाग में नहीं लिया, मैं सोचा कि बचपन से होंगे उसके पैर उल्टे। तो क्या हुआ कि मैं उनके जो चलते थे, मैंने खाना खाया और बरसात होने लगी। सर्दियों का मौसम, उस समय बरसात तो बहुत बर्फीली चीज़, बहुत ठंडी लगती है। मैंने कहा क्यों ना मैं पहले जैकेट लेके आऊँ, देखना तो है चाहे कुछ हो जाए। मैं अपनी जैकेट लेने गया और मेरे जो चाचा का लड़का, उसका फ़ोन आया कि मुझे आना है, थोड़ा रूम पे आना है मुझे। वहीं पे मैं कानपुर में था। मैं परेशान ना हो, मैं चाहे 12 बजे तक आऊँ, लेकिन आऊँगा लेने, परेशान होता है, रेडी रहना। क्योंकि जो चुड़ैल थी वो उतने टाइम निकलती थी, 12 से 1 बजे तक के बीच में। एक दो लोगों से और बताया तो वो लोग कह रहे पागल हो गया, कुछ नहीं होता। तो मैं 12 बजे थे फिक्स, तो ट्रेन भी वहीं से गुजरी, उस साइड से, पटरी की उस साइड से, बीच में मेट्रो निकली है, मेट्रो। तो मैं इस साइड था, रोड की इस साइड, हाईवे के। तो मैं खड़ा हुआ था, तो अचानक जब मैंने मुड़ के देखा तो सारी जो स्ट्रीट लाइट थी वो बंद हो गई थी। और ये नहीं समझ पाया मैंने कि किसने बंद किए हैं, क्योंकि मैं गाड़ी देख रहा था बार बार। मुझे लगा कि अभी तो चल रही हैं, पता चल ही जाएगा। फ़ोन बार बार आ रहे थे मेरे पास कि आ जाओ लेने, नहीं आना क्या। मैं जब फ़ोन बात करने लगा, केवल 15 से 20 सेकंड हुआ, इतनी हुआ, 15 से 20 सेकंड, हाय हेलो, हाँ कहाँ कहाँ पहुँच गए हो, इतनी सारी लाइट बंद हो गया। अब जो लाइट जब बंद हुई तो उस समय साइकिल से एक बुढ़ा से निकला। बुढ़ा थोड़ी देर तक दिखा दिया, गायब हो गया। अंधेरा होगा। तो मैंने कहा कि लोग कहते थे कि लड़की आती है बंद करने, ये तो बुढ़ा चला गया बंद करके रात में 12 बजे। समझ में नहीं आया मुझे। मैंने कह रहे ये लोग मुझे बुद्धू बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, कोई बुढ़ा बंद करके गया है। आया मैं तो मुझसे पूछा कि यशवंत, रात में लाइट बंद हुई थी? मैंने कहा कितना डराते हैं, वो बुढ़ा बंद करके गया था, हमने देखा अपनी आंखों से। कह रहे बंद करते हुए देखा? मैंने कहा नहीं, बंद करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन साइकिल से निकला था। कह रहे वही तो गलती कर दी, जलाते बुझाते नहीं देखा। तो भाई साहब मेरी थी वो फटना शुरू हो गई। तो भाई मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक सीन। मैं चाचा के लड़के को लेने गया, मैं कहा चल भाई रूम पे चल। रात में 12:30 बजे पहुंचा। चलो भाई रूम पे चल, क्योंकि वहाँ पे एक आंटी जी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बोला कि डर लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेके जाओ। मैं रात में 12:30 बजे पहुँचा, क्या कहते हो? मैंने कहा कि चलो भाई। साथ में बैठ के मेरे पास आया ये। मैंने किसको बताऊंगा तो डर जाएगा। अगले दिन मैं पहुंचा फिर से उसी जगह। तो एक अंकल जी थे जो जिनके जस्ट सामने से सारे हादसे होते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम चैलेंज ना करो, जाओ यहाँ से, क्योंकि चैलेंज बहुत बेकार चीज़ होती है, मौत के घाट उतार आते हैं। तो उनके कहने में चैलेंज क्या देखना चाहता हूँ। कह रहे हम आज देख लेंगे तो बता देंगे। ठीक है, मैं चला गया। अंकल ने एक लड़की को आती हुई देखा, बड़ी सुंदर सी लड़की, और ईयरफोन लगाए हुए कान में, ईयरफोन। और जैसे जैसे चलती जा रही लाइट ऑटोमेटिक बुझती जा रही थी, ऑटोमेटिक। अब मैं उसी टाइम पे छत पे खड़ा था, तो मैं देख तो रहा था कि लाइट तो बुझी है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
इतने बीच में अचानक क्या होता है कि एक बड़ी तेज आवाज आती है, धड़ाम। तो शायद उस समय किसी का एक्सीडेंट होता है उसी रोड पर, हाईवे पर, ट्रक का और गाड़ी का। जो उस समय से जो गाड़ी वाला होता है चाहे वो तो ऑन द स्पॉट फायर हो जाता है, ट्रक वाला होता है, ट्रक भर के जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो गायब हो जाता है। भाई वो तो भाग ही जाते हैं। तो वहाँ पे देखने लगे कि क्या हुआ, कहा चलो यार चलो देख के आते हैं। जब हम लोग पहुँचे तो तब भी लाइट बंद हो चुकी थी, सारी लाइट, सारी लाइट। और लड़की गायब। लड़की गायब, लेकिन लड़की आज हमको फिर नहीं मिली। तो मैंने कहा यार ये सब चल क्या रहा है। मैं कहा यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कि हाँ लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, खुलवा हुए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जिनके भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना सबने मकान छोड़ दिया है, पता भी है। तो मैंने कहा क्यों? कहते इसी वजह से। फिर मैंने इस केस को सीरियस लिया। मैंने कहा यार कोई बड़ा लोचा है, कोई बड़ा लोचा है, बड़ा लोचा है, पक्का है। तो एक मालिक ने उस बिल्डिंग को बेचा हुआ था कम से कम 65 से 70 लाख रुपए में। बड़ी गजब की बिल्डिंग थी, उसने बिल्कुल सस्ते दाम में बेचती है, 65 से 70 लाख। कितनी मंजिल की थी? वो कम 2 मंजिल की थी और मकान कमरे बहुत बने थे, कम से कम 14-15 कमरे थे, हॉस्टल टाइप का था। कम 20 बने हुए तो पता नहीं, लेकिन लग्जरी अच्छे मकान बने थे। और जिस व्यक्ति को बेची जब वो आया तो कुछ समय बाद उसको ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई बत्ती बुझा के जाता है। तो एक दिन आया तो होटल के पास में बैठा, तो कह रहा कि यार एक बात पूछे थे, आप तो काफ़ी समय से होटल चला रहे हैं। तो हाँ होटल तो चल रहा है, बताओ क्या बात है? कह रही यहाँ कोई आता है बत्ती बुझा के चला जाता, पता नहीं चलता कौन बुझाता है। ऐसा तो नहीं शायद हमारे यहाँ कोई डकैती डालने वाला, चोरी करने वाला हो। तो जो अंकल थे वो मुस्कुराए, कह रहे कि नहीं बेटा, वो मैं आज से नहीं 300 साल हो गए मुझे यहाँ होटल खोले हमेशा देखता हूँ उसको आती है वो। फिर कौन? एक लड़की आती है। अंकल ने कहा बहुत दिन हो गया, आज बता दूं क्या बात है? उनका बताओ अंकल क्या बात है? कह रहे बेटा बात उस समय की कि लड़की मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा थी, कान में ईयरफोन लगा करके अपने फ्रेंड से बात करती हुई रेलवे पटरी क्रॉस करी थी, अचानक ट्रेन आती है उसको काट के चली जाती है। लड़की को चाहे वो मुस्लिम लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। क्या होता है कि उसकी जो ऐसी मौत हो जाती है तो फिर कुछ समय बाद, 1 साल तक तो कुछ नहीं, 1 साल के बाद वो लड़की, सेम वही लड़की, वो ईयरफोन लगाए हुए इस साइड से निकलती, क्योंकि इस रोड से वो इस साइड पढ़ने जाया करते थे। यहाँ पर रूम ले रखा था कहीं पे। हाँ। ये चीज़ थी। तो भाई जब वो लड़की जब उस टाइम जब आया करती थी हमेशा, तो ये समझो कि सारी लाइट बंद हो जाती थी। तो जो अंकल था जिसने 65 लाख में लिया, उसका तो काफ़ी महंगा था, तो उसको घाटा गला 65 लाख पे आ गया। अब ये बोला कि भाई साहब अपनी बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, आप कोई भी 40 लाख रुपए की ले जाओ, आज ही ले जाओ, हमारे इतना रुपये लगे, आप 40 लाख में दे देंगे। क्योंकि जब पता चला कि जो लड़की है वो उसी बिल्डिंग में ही रहती थी, उसी बिल्डिंग के अंदर। ओ भाई साहब। लेकिन किसी को परेशान नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी मौत अपने आप हो गई, बल्कि मारे नहीं गए थे उसको। बेचारे अचानक ट्रेन हादसा हुआ था। तो ये तो पता चलता था कि इन्हीं रूमों में रहती है। तो फिर एक रूम हमेशा अंदर से कभी बहुत टाइट बंद हो जाता था, कभी कभी उस पर धक्का मारो खुला निकलता था, आधे घंटे तक लात मारो तब खुलता था, ऑटोमेटिक कुंडी लग जाती थी अंदर से। तो कुछ ऐसे हादसे होते हैं कि भाई आज भी हैं जिनको लोग यकीन नहीं करते हैं। तो समझो कि उन लोगों ने भी उस बिल्डिंग को 40 में बेच दिया। अब भाई वहाँ पे कौन लोग रहने लगे? जो लोग कंपनी वालों के इंटरव्यू होना शुरू हुए थे, केवल कंपनी वाले आते थे, इंटरव्यू लिया, चले जाते थे। और जो ऊपर के जो 2 रूम हैं उनको कभी नहीं खोला, और ना आप खुलते हैं, बंद ही रहते हैं उन लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खोलेंगे दुनियादारी होगी, क्या फ़ायदा, और सबको पता है। तो समझिए कि वो चीज़ खंडर हो चुकी है उसका। जब तक पूजा पाठ नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए तो उन्होंने बताया कि वैसे उनका पूजा के बिना नहीं जाएगा। तो फिर एक समय क्या होगी, जो दीपावली का टाइम था, तो वहाँ पे लोग काफ़ी लोगों ने जगराते चले थे रात में। तो वो लड़की जगराते में पहुँच जाती है अचानक, वही लड़की। तो वो लोग कहते यार ये तो ख़त्म हो गई थी, यहाँ क्या कर रही है? लोगों के दिमाग में यही बात गूंजी। तो और यहाँ से गायब होती है तो अचानक। तो वहाँ के जो ज्योतिष रहते तो वो फिर क्या कहते, तांत्रिक लोगों को बुलवाते, कहते कि भाई इंतजाम करो, ये
बवंडर काटेगी फिर तो उसका पूरा इंतजाम कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म हो जाती है आज की डेट में। लेकिन उस गुल्ले के अंदर कोई नहीं रहता, वो तो ख़त्म है, लेकिन भाई से इतना भय घुस गया लोगों को, ये चीज़ होती है। तो साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा पॉडकास्ट, हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।